ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर हाथ जोड़ें और बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। जो मैं अनुभव आपको बताने जा रही हूँ उसमें मैं साईं डिवोटी का नाम शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया है। लेकिन फिर भी जो अनुभव आप उनका सुनेंगे उसमें वाक़ई आप उन्हें सैल्यूट करेंगे क्योंकि हर इंसान इस तरह के अनुभव नहीं बताता है। मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में ये कहा है कि बाबा तो हर पल हर वक़्त लोगों को देने के लिए बैठे हैं और बाबा हर दिन किसी न किसी के काम बनाते ही बनाते हैं। लेकिन बाबा लेकिन बाबा के बनाए हुए उन कामों को एक्सेप्ट करना कि बाबा ने दिया है, हम अपने अंदर से तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बाबा ने ये काम किया, लेकिन अपनी जुबान पे वो चीज़ लाने में बहुत कम लोग ही जिसे बोलेंगे सक्षम हो पाते हैं, जो दिल से ये कह उठें कि हाँ बाबा ने हमारे लिए ये काम किया। उन लोगों को मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जो लोग भले ही अपना नाम बताते हैं या नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी एट लीस्ट उनके मन के एक कोने में कहीं न कहीं बाबा को थैंक्स कहने की, जिसे बोलेंगे कि एक इच्छा होती है कि वो फैमिली की वजह से या अपने साथ अड़ोस-पड़ोस रिश्तेदारों की वजह से अपना नाम नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते, अपनी फ़ोटोज़ हमारे साथ नहीं शेयर कर सकते, लेकिन फिर भी बाबा को थैंक्स कहने के लिए वो अपना अनुभव बताते हैं। क्योंकि मैं ये कहूँगी उन लोगों से तो बेहतर लोग हैं, जो बाबा के किए हुए कामों को, बाबा की लीलाओं को बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना हज़म कर जाना, वो कर जाते हैं और बिल्कुल चुप्पी साध जाते हैं और कह देते हैं कि दीदी नहीं, हम अनुभव तो नहीं देंगे ये, आपकी वजह से काम बना उसका बहुत-बहुत शुक्रिया। बस इतना आगे हमारे आगे भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि अब हम ऐसे डिवोटीज़ का क्या करें कि जो इस तरह के सवाल हमारे सामने रख देते हैं, तब हम सिर्फ़ यही कहते हैं कि बाबा इनका भला करें, अब साईं की मर्ज़ी जो आगे करें। तो चलिए शुरू करती हूँ प्यारा-सा अनुभव। साथियों, ये जो अनुभव है, वो अनुभव है हमारा दिल्ली से ही। दिल्ली से हमारे एक साईं डिवोटी है जिन्होंने बताया कि दीदी आपके चैनल पे लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र के बारे में बताया गया था और इस लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र के बारे में जब हमने सुना तो मैंने भी कंटिन्यूटी में इसको करना शुरू करा और पूरे विश्वास के साथ कि बाबा हमारी जो भी इच्छा है, हमारी जो भी आर्थिक कंडीशन है, उनको सही करेंगे। ये कहती हैं कि दीदी हम इसे कंटिन्यूअसली करे जा रहे थे और बीच-बीच में आपके जो अनुभव आ रहे थे कि लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र इसने किया तो इसके साथ ऐसा हुआ। एक लेडी जिसने सोचा भी नहीं था कि उसका अपना काम होगा, आज वो टिफ़िन का काम कर रही है। एक भैया जिनकी 50,000 की सैलरी थी, वो 1 लाख की सैलरी पे पहुँच गए और ऐसे और भी अनुभव जो कि मैंने बताए थे चैनल पे, इन्होंने मुझे एक के बाद एक गिनवाना शुरू करे और उसके बाद ये कहते कि दीदी जब आप बार-बार ये कह रहे थे कि हमें अपनी जो शेयरिंग है आपको इस फ़ोरम से जुड़ के बाबा ने जो दिया है एटलीस्ट उसको शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये शेयरिंग आपकी एक थैंक्स ही होगी बाबा के प्रति और ये हम लोगों को भी मोटिवेट करेगा और लोगों को भी मोटिवेट करेगा कि वो भी इस मार्ग पे आगे बढ़ें। दीदी मेरी शायद इच्छा तो नहीं थी, मैं भी शायद इस बात को छिपाना ही चाहती थी, लेकिन बार-बार आपकी इस बात को सुन के मेरा जैसे मैं बोलूँगी कि अंदर से जैसे बाबा बार-बार कह रहे थे कि तुझे तो मैंने तेरी इच्छा से बहुत ज़्यादा दे दिया, क्या तू एक शेयरिंग नहीं कर सकती? तो दीदी मैंने अपना मन पक्का किया और मैं आपको बता रही हूँ। दीदी लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र के बारे में पता चला, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि देखो हम ये चैनल देखते हैं और दीदी बताती है कि इसको यदि कंटिन्यूअसली 21 दिन तक करते हैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो हमारे मन की जो इच्छा होती है
वो पूरी होती है। हमारे जो आर्थिक तंगी है वो दूर होती है, पैसा कमाने के नए मार्ग बनते हैं। ये कहती है दीदी मैंने बहुत एक्साइटमेंट से अपने हस्बैंड को बताया और मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ हाँ ठीक है, तुम करो ये कहती हैं दीदी एक दिन अचानक से मैं आपका एक वीडियो सुन रही थी तो मेरे हस्बैंड के कानों में भी ये वीडियो पड़ा और उनके माइंड में भी क्लिक हो गया। अचानक से एक दिन वो भी मॉर्निंग पूजा में जो है वो लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र करने लगे। उसके बाद जब मैंने उन्हें करते हुए देखा तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, लेकिन मैं कुछ बोली नहीं, क्योंकि होता है कि आप हस्बैंड्स लोगों को बोल दो किसी चीज़ के लिए, पिन पॉइंट कर दो तो वो थोड़ा-सा चिढ़ जाते हैं या फिर वो उस काम को करना बंद कर देते हैं। मैंने बस बाबा को थैंक्स कहा कि बाबा आपकी कृपा से ही ये हो रहा है और इन कहे हुए शब्दों की आप लाज रखना। दीदी मैं भी रोज़ करती हूँ, सुबह शाम, और मेरे हस्बैंड भी मॉर्निंग की पूजा में इसे करने लगे। एक दिन दीदी अचानक से मेरे हस्बैंड शाम के वक़्त आए घर, खाना-वाना खाया और उन्होंने बोला आज बहुत खुशी का दिन है और मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तो ये कहती हैं कि मैंने कहा कि चलो, क्या बात है आप खुशी तो बताओ। ये कहते हैं नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया कि क्या खुशी क्या नहीं खुशी। ये मुझे लेके गए मिठाई की दुकान पे, इन्होंने मिठाई ली और एक एटीएम के पास निकले, इन्होंने कुछ पैसे विथड्रॉ किए और हम लोग घर आए। इन्होंने बाबा को भोग लगाया, उसके बाद इन्होंने मुझे कमरे में अंदर बुलाया और उसके बाद दीदी इन्होंने पैसे जिसे बोलते हैं काउंट करना शुरू करे और मेरे हाथ में रखते गए। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। और मैं ये सोची कि अभी तो सैलरी इनको मिली है, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने मुझको घर खर्च के लिए पैसे दिए हैं, तो ये पैसे किस चीज़ के लिए? और मैं हँसते-हँसते सिर्फ़ ये किस चीज़ के लिए दे रहे हो? क्या करना है इनका? तो उन्होंने मेरे हाथ में पूरे 50,000 रुपीज़ रखे और उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि मैंने तुझे कभी पैसे नहीं दिए ना शॉपिंग के लिए, तो ले जा अपनी मर्ज़ी से इन पैसों को खर्च करना और शॉपिंग कर ले। आई वॉज़ वेरी मच शॉक्ड ये शब्द सुन के। दीदी जब से मेरी शादी हुई है तब से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे हाथ में इतना पैसा रखा गया हो और कहा गया हो कि जा शॉपिंग कर ले अपनी मर्ज़ी से। नो डाउट मेरे हस्बैंड मुझे मार्केट ले जाके सामान दिला देते हैं, कभी उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, लेकिन आज जो हो रहा था वो एक्सपेक्टेशन से बहुत अबव था। ये कहती है दीदी मैं अपने बाबा के पास मंदिर में गई और मैंने बाबा को थैंक्स कहा और उन पैसों को दिखाते हुए कहा कि बाबा तूने मेरी औकात बना दी। आज बाबा आपने मुझे 500 रुपये से 50,000 पे पहुंचा दिया। जिसकी औकात 500 रुपये बाहर जाकर खर्च करने की नहीं थी, उसके हाथ में इतना पैसा दे दिया कि जा खर्च कर ले। ये आपके सिवा कोई नहीं कर सकता था। दीदी लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र का ही यह असर है जो ऐसा हुआ। मेरे हस्बैंड की कोई डील थी जो नहीं हो रही थी, काफ़ी टाइम से वो ट्राई कर रहे थे और वो डील हुई थी और उन्होंने खुश होकर मुझे वो पैसे दिए और ये उनकी तरफ से मेरे को थैंक्स था, बाबा को थैंक्स था कि उन्होंने मार्ग बनाया हमारे घर में अर्निंग का। शब्द मेरे पास कुछ भी नहीं है इन लेडी को कहने के लिए, सिर्फ मैं थैंक्स कह सकती हूँ। अपने बाबा को शुक्रिया कहूँगी इस चीज़ के लिए और मैं थैंक्स कहूँगी हमारी नीलम जी को, जिन्होंने हमें कभी लाइव में आके बाबा की लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र के बारे में बताया था और ये शेयरिंग हमारे थ्रू करी गई थी कि चलिए सभी लोग मिलके जो हमारी मॉर्निंग की आरती होती है उसमें हम साई लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र को शामिल करेंगे और बाबा करेंगे तो हमारे साथ जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेंगी। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र को किया
और उनके घर के भंडारे भरे होंगे। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, सिर्फ आपका एक अनुभव ना जाने किस इंसान को मोटिवेट कर दे, ना जाने किस इंसान के जीवन की बंदिशों को खोल दे, ना जाने किसके जीवन के मार्ग में आने वाली रुकावटों को कम कर दे। आपकी एक शेयरिंग पता नहीं किस अनजान व्यक्ति की मदद कर जाएगी। मेरा सबसे पहला थैंक्स जब भी मेरे पास लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र का आता है, मेरा सबसे पहला थैंक्स जाता है नीलम जी को, जो कि हिसार से हैं, क्योंकि रियलिटी में मुझे लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र के बारे में तिल मात्र भी नहीं पता था। मुझे सिर्फ जो पता है वो इतना पता है, ज़्यादा कर्म कांड, ज़्यादा पूजा पाठ मैं नहीं जानती। मैंने ज़िंदगी में जो किया वो सिर्फ इतना, बाबा है, बाबा आप आते हो, बाबा आप करोगे ना, बाबा आप ही हो जो मेरी गृहस्थी को संभालोगे। मेरे लिए तो मेरे मंत्र सिर्फ यही थे, लेकिन जैसे जैसे मैं बाबा के मार्ग पे आगे बढ़ती चली गई, लोगों से कनेक्ट होती चली गई, कुछ लोगों ने मुझसे सीखा, कुछ लोगों से मैंने सीखा, और यही सीखने और सिखाने का कारवां आगे बढ़ रहा है। और इस मार्ग में न जाने कितने लोगों के काम बन रहे हैं जो दिल से दुआ देते हैं, और उनकी एक एक दुआ मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव असर करती है। जब लोग कहते हैं ना कि दीदी आपके थ्रू हमारा काम बना, तो बस मेरे मन से सिर्फ एक ही निकलती है आवाज़, मेरे थ्रू नहीं, मेरे साईं के थ्रू। हर बार जब कोई मुझे एक थैंक्स बोलता है, हज़ारों बार मैं अपने साईं को थैंक्स कहती हूँ कि अगर ये ना आते मेरी ज़िंदगी में, तो ये दुआएं ना आती मेरी ज़िंदगी में। दुआ कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना दुआओं की अपेक्षा बहुत आसान है। मैं यही कहूँगी, ऐसे काम करिए जिससे लोग आपको ब्लेस करें। और ये अनुभव सुनाते हुए ना जाने क्यों मेरा मन भी बहुत भावुक हो रहा है, क्योंकि रियलिटी में ये जो अनुभव है ना, ये वाकई बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी, बहुत से ऐसे जेंट्स होंगे जो आज कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से जूझ रहे होंगे, जिनके लिए 500 रुपये महीने का बचाना भी मुश्किल होगा। आज जब वो ये अनुभव सुनेंगे कि बाबा की तरफ अनन्य भाव से देखो, बाबा की कही बातों को मानो, बाबा की कही सीखों को मानो, तो बाबा वो दे देते हैं जिसकी हमने कभी सोचा भी नहीं होता। इन साई डिवोटी के लिए मैं यही प्रार्थना करूंगी, बाबा से इसी तरह प्यार करती रहें, और बाबा इनके घर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे। इनके हस्बैंड के लिए इतना ही कहना चाहूँगी, जाने अनजाने इन्होंने अपनी वाइफ की कही बातों पे विश्वास किया, और कुछ दिनों के लिए ही सही, जब अपनी पत्नी की कही बात को माना और आगे बढ़े, तो बाबा ने इनके दिन बदले। ये मुझे बस यही कहती हैं दीदी कि अगर इन्होंने मुझे इतने पैसे दिए खर्च करने के लिए, तो इन्होंने मुझे बस इतना ही कहा कि साईं ने मुझे इस पल बहुत दिया, एक्सपेक्टेशन से अबव। और वाकई ही बाबा सुनते हैं। बाबा के प्रति अपनी आस्था और विश्वास बना के रखिए। साईं आशीर्वाद, साईं अनुभूति चैनल, इनसे जुड़िए। मॉर्निंग में जो होती है आरती, वो 9 साढ़े 9 बजे के बीच में होती है, और जो रात को शेजा आरती होती है वो 9:40 पे हुआ करती है। आप दोनों में से कोई एक समय की आरती में भी जुड़ सकते हैं,
उन्हीं आरती के टाइम पर अनिल जी लाइव कॉल्स लेते हैं। मेरे पास बैक टू बैक कॉल होने की वजह से और बहुत सारा कॉल फ्लो होने की वजह से हर इंसान की कॉल पर्सनली अरेंज करा पाना मेरे लिए मुश्किल है। मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो अनिल जी से बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम आईडी नीचे शेयर की गई है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से इंस्टाग्राम आईडी लीजिए। अगर आपको वहाँ से लेनी नहीं आ रही है तो मेरा नंबर चैनल का फ्लोट हो रहा है 9911036018। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके इंस्टाग्राम आईडी ले सकते हैं और आरती में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना शुरू करिए। बाबा के भक्त एक दिन वाले नहीं, बाबा के भक्त हर पल और हर क्षण वाले बने हैं, क्योंकि उसकी नेमत हर पल हर क्षण बरसती है। ना जाने वो कौन सा पल हो कि जिस पल आपके मुंह में बाबा का नाम हो और आपका कोई बिगड़ा काम बन जाए। निरंतर निरंतर बाबा के नाम का जाप करिए, क्योंकि नाम जाप कलयुग का आधार है। कलयुग के लिए तो कहा ही ये गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जन उतरत पारा। नाम जाप की महिमा बहुत महान है। नाम जाप करने से मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। मन चंचलता से हटकर स्थिरता की तरफ आगे बढ़ जाता है। नाम जाप से रिलेटेड बहुत सारी अनुभूतियां हैं, बहुत सारे वाक्यांश हैं जिन्हें हम आपके साथ इन फ्यूचर ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए ओम साई राम, जय साई राम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब